स्टूडेंट्स, 12th लेखांकन में समय हम लोग देख रहे हैं कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरण यानी वह खाते होते हैं जो वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं। तो इन अंतिम खातों में हालांकि लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाया जाता है, पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कंपनी के वित्तीय विवरणों में चिट्ठा या स्थिति विवरण। तो आज हम इसकी कुछ खास जो मदें हैं उनका वर्णन देखेंगे। तो वित्तीय विवरण के आर्थिक चिट्ठे की जो मुख्य शीर्षक हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है अंशधारियों का फंड। अंशधारियों का फंड यानी उस राशि से तात्पर्य है जिस पर कंपनी के मालिक यानी अंशधारियों का अधिकार होता है। इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले अंशधारियों के द्वारा लगाई गई पूंजी, उसके अलावा संचय एवं आधिक्य और गत वर्ष का जो लाभ रखा हुआ है वो, इन तीन चीज़ों पे अधिकार होता है और ये तीन चीज़ें जो हैं अंशधारियों के फंड में आती हैं। चिट्ठे का ये जो पक्ष है दायित्व पक्ष, जिसको हम हेडिंग डालेंगे ए इक्विटी एवं दायित्व। तो इसमें जो फर्स्ट चीज रहेगी अंशधारियों का फंड, सेकंड आएगी आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग जो अंश निर्गमित करते हैं उससे अधिक आवेदन आ जाते हैं, यानी अति अभिदान। और अति अभिदान की स्थिति में हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम अतिरिक्त धनराशि को वापस कर दें या उसे हम आवंटन में प्रयुक्त कर लें। तो ऐसी राशि जो आवेदन के लिए एक्स्ट्रा आ गई है और हमें आवंटन में प्रयुक्त करना है उसे हमें अलग से रखना पड़ता है। थर्ड नंबर पर आते हैं गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व में ऐसे दायित्व आते हैं जिनका भुगतान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय उपलब्ध है, यानी दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण और इसके अंतर्गत इसमें ऋण पत्र भी आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं चालू दायित्व। तो जो चालू दायित्व हैं इस शीर्षक के अंतर्गत ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हमें अतिशीघ्र करना है, जैसे लेनदार है, देय पत्र है, अदत्त व्यय हो सकते हैं। तो इस तरीके के दायित्व आ जाते हैं। तो ये आपका दायित्व पक्ष है। उसके बाद आता है संपत्ति पक्ष। संपत्ति पक्ष में गैर चालू संपत्तियां। तो गैर चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो व्यवसाय के लिए लंबे समय लाभ प्रदान करेंगी, जैसे कि स्थायी संपत्ति जो है भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, ये आती हैं। इसके अलावा कुछ अमूर्त संपत्तियां जैसे ख्याति है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, जिनको कि हम देख नहीं सकते हैं। तो ये संपत्तियां जो हैं गैर चालू संपत्तियों के अंतर्गत लिखी जाती हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आती हैं चालू संपत्तियां। तो चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जो एक वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे रोकड़ है, बैंक में रोकड़ है, स्टॉक है, देनदार है, प्राप्य बिल है, पूर्वदत्त बिल है, पूर्वदत्त व्यय हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये चिट्ठा आर्थिक चिट्ठे की ये खास मदें हैं। हम लोग देखते हैं अब आर्थिक चिट्ठे का एक क्वेश्चन जो कि दिया गया है 558 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 10। तो इसके जो हम चिट्ठे के कॉलम बनाएंगे, जेड लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा है, एक विवरण रहेगा, एक क्रमांक के लिए रहेगा कॉलम और एक राशि के लिए रहेगा। तो सबसे पहला जो पक्ष हम लोग डालते हैं इक्विटी एवं दायित्व। इसमें सबसे पहले आएगा अंशधारियों का फंड। अंशधारियों के फंड में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य और लाभ। इसमें से हमारे सवाल में केवल अंश पूंजी दी गई है 6 लाख की। तो अंश पूंजी 6 लाख। उसके बाद सेकंड हेडिंग है अंश आवेदन एवं बकाया आवंटन राशि।
तो ये हमारे पास इस सवाल में नहीं है ऐसी कोई राशि जो आवंटन के लिए रखी हो। थर्ड नंबर पर आते हैं गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व में ऐसे ऋण आते हैं जिनको आप भुगतान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय उपलब्ध है। तो इसमें आपके पास है दीर्घकालीन ऋण 2 लाख। थर्ड नंबर बल्कि फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग चालू दायित्व। तो चालू दायित्व यानी ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना है। इस सवाल में ऐसे कोई चालू दायित्व नहीं है। तो इस तरीके से दायित्व पक्ष आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम संपत्ति में। तो गैर चालू संपत्तियां, गैर चालू संपत्तियां यानी ऐसी संपत्तियां जो आपके व्यवसाय में लंबे समय तक लाभ प्रदान करती रहेंगी। तो इनके पास जो संपत्तियां हैं उनमें है वाहन 2 लाख रुपए का है। इसके अलावा अमूर्त संपत्ति के रूप में इनके पास है ख्याति जो कि 30,000 की है। तो 2 गैर चालू संपत्तियां इनके पास हैं, जबकि चालू संपत्ति में 3 संपत्तियां इनके पास हैं। सबसे पहले है रहतिया यानी जो वर्ष के अंत में बचा हुआ माल है 1,25,000। सेकंड नंबर पे आता है प्राप्य बिल 25,000। थर्ड जो है रोकड़ 1 लाख की है। तो ये जो चिट्ठा है इसमें केवल उनने इस सवाल में खास मदों को दर्शाया है। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का टोटल दोनों पक्ष में नहीं लगाना है। जहाँ तक नंबर का सवाल है तो केवल आप जो है अंश पूंजी में 1 नंबर और दीर्घकालीन ऋण में 2 नंबर दे सकते हो। इसी तरीके से जो आपकी गैर चालू संपत्तियां आई हैं वो थर्ड नंबर पे आ जाएंगी। फोर्थ नंबर पे जो है आपकी ख्याति को दे दोगे और 5वां नंबर आ जाएगा चालू संपत्तियों को। तो इस तरीके से चिट्ठे का आपका ये जो सवाल है कंप्लीट सवाल नहीं है, सिर्फ ये बताना है हमें कि इन संपत्तियों को चिट्ठे में आप किस तरीके से दर्शाओगे। थैंक यू वेरी मच।